हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम करेंगे चैप्टर 5 रीड। आपका चैप्टर नेम है आज़ादी की चाह। आज़ादी माने आप जानते ही हैं स्वतंत्रता। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना इसको पाठ को। लगभग 100 वर्ष पूर्व तक विश्व के अनेक देशों में गुलाम प्रथा थी। मतलब लगभग 100 साल पहले संसार में क्या था? गुलाम प्रथा चल रही थी सभी देशों में। संसार की दुनिया के सारे देशों में क्या थी? गुलाम प्रथा चलती थी, यानी रिवाज चलता था कि लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। यूरोप व अमेरिका के अन्य देश अफ्रीका के जंगली लोगों को बलपूर्वक पकड़कर कैद कर लेते और जहाज़ में लादकर गुलामों के बाज़ार में पशुओं के मोल बेच देते। यानी यूरोप और अमेरिका के कई सारे ऐसे देश थे जो अफ्रीका के जंगली लोगों को, यानी जो लोग जंगल में रहते थे। पहले पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? जंगल में। घर तो होते नहीं थे, तो अफ्रीका के जंगलों से लोगों को पकड़ कर लाते थे और उन्हें कैद कर लेते और उन्हें गुलामों के बाज़ार में जानवरों की कीमत में बेच देते थे। यानी जितनी कीमत में जानवर बेचे जाते थे उसी कीमत में वहाँ पर इंसानों को बेच दिया जाता था। इसी बीच उन्होंने कई दिनों तक न केवल भूखा प्यासा रखा जाता, अपितु विरोध करने पर निर्ममतापूर्वक पीटा भी जाता। यानी उन लोगों को जिनको गुलाम बनाकर लाया जाता था उनको भूखा प्यासा भी रखा जाता था, और साथ में अगर वो वहाँ से जाने की मांग करते थे तो उन्हें मारा पीटा भी जाता था। अनेक गुलाम इस कठोर यातना से प्राण भी त्याग देते। प्राण मतलब जान। तो कई सारे ऐसे गुलाम इंसान थे जो क्या है, इतनी मार सहने के बाद मर भी जाते थे, यानी अपने प्राण त्याग देते थे। बाज़ार से खरीदकर अपनी आवश्यकता के अनुसार गुलाम खरीद कर लाया और उनसे कठिन से कठिन काम किया जाता। यानी वहाँ के लोग क्या करते थे, यूरोप और अमेरिका के कि लोगों को गुलाम बनाकर लाते थे खरीद कर और उनसे कठिन से कठिन काम करवाते थे। विरोध अथवा काम में लापरवाही करने पर कोड़ों से पीटा जाता था। यानी कोई व्यक्ति अगर इस बात का विरोध करता था, वहाँ से जाना चाहता था या काम नहीं करता था, तो उन पर क्या मारे? कोड़े से मारा जाता था। उनका जीवन नरक तुल्य था। यानी उन लोगों का जीवन कैसा बन गया था? नरक के समान। उन्हीं दिनों अमेरिका के एक टापू पर निकोलस नाम का धनी यूरोपियन व्यापारी रहता था। तो उसी समय एक अमेरिका का व्यापारी था यूरोपियन, जिसका नाम था निकोलस। उसने टापू के बड़े भाग पर आधिपत्य जमाया हुआ था। यानी उसने वहाँ के टापू पर अपना अधिकार जमा लिया था। घोड़े जैसे पशुओं की कीमत उन दिनों गुलामों से अधिक होती थी। यानी घोड़े की कीमत भी उन इंसानों से ज़्यादा थी। इसलिए खेती का सारा कार्य गुलामों से लिया जाता था। यानी जैसे खेती की जाती है जो गाय भैंसों से करवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो पशुओं की कीमत थी वो इंसानों से भी ज़्यादा थी। इंसानों की कीमत वहाँ पर कम थी, तो इसलिए जो खेतों में जो काम कराया जाता था वो उन्हीं गुलामों से करवाया जाता था जिनको पकड़कर ले जाते थे। निकोलस ने दर्जनों गुलाम खरीदकर खेती के कार्य में लगाए हुए थे। वे धूप वर्षा में खेतों में काम करते। वह उन्हें एक समय थोड़ा सा भोजन देता जिसे खाकर वे भूखे ही रह जाते थे। पहनने को वह उन्हें लंगोटी जैसा एक वस्त्र देता था। उन्हें रात को घोड़े के अस्तबल जैसे स्थान पर बंद कर दिया जाता। रात भर उन पर पहरा रहता। यदि कोई गुलाम भागने की कोशिश करता तो उससे सबके सामने कोड़ों से निर्ममतापूर्वक पीटा जाता। घोड़ों के द्वारा भूमि पर दूर तक घसीटा जाता। इससे अन्य गुलाम डर जाते और
विवशतापूर्वक निकोलस के खेतों पर निर्विरोध कार्य करते। यानी जो गुलाम बना के रखे थे उनमें से उनको क्या है, भूखा प्यासा रखा जाता था, उन्हें मारा जाता था। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ से भागने की कोशिश करता था तो उसे क्या है, घोड़ों से बांधकर ज़मीन पर घसीटते थे, जिसको देखकर और जो गुलाम थे वो डर जाते थे और वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कभी कभी कुछ लापरवाह गुलामों को निकोलस वापस बेच आता और उनके स्थान पर नए गुलाम ले आता। यानी कुछ गुलाम ऐसे थे जो लापरवाह होते थे तो उनको निकोलस क्या करता था, बेचकर उनके बदले में नए गुलाम ले आता था। एक दिन निकोलस गुलामों से भरे जहाज़ पर गुलाम खरीदने गया तो वयस्क गुलामों के साथ एक किशोर गुलाम भी खरीद लाया। उसकी अवस्था 14 से 15 वर्ष रही होगी। निकोलस उससे अपने निजी कार्य लेता, उसे साफ सुथरी वर्दी और दोनों समय भोजन देता। उससे वह गुलामों से कठोरता का व्यवहार भी न करता था। यानी एक दिन जब निकोलस गुलामों के जहाज़ में गया गुलाम खरीदने, तो वो क्या है, पहले कैसे व्यक्ति लाता था, यानी बड़ी एज वाले, तो अब वो उसमें से क्या ले आया, एक 14-15 वर्ष का एक लड़का ले आया गुलाम के रूप में। तो उससे वो क्या करवाता था, अपने खुद के काम करवाता था, उसे साफ सुथरी वर्दी दे दी थी और उससे मतलब ज़्यादा कठोरता से व्यवहार भी नहीं करता था और उसे दोनों समय भोजन देता था। एक दिन निकोलस को किसी कार्य से शहर जाना था। उसने किशोर गुलाम को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। उस दिन किशोर गुलाम को तेज़ बुखार था। उसकी लाचारी देख निकोलस स्वयं ही शहर चला गया। साय को जब लौटकर आया तो उसने किशोर गुलाम को आवाज़ लगाई। कोई उत्तर न पाकर निकोलस ने उसकी खोज करवाई तो पाया कि वह भाग निकला था। यह बात निकोलस के लिए असहनीय थी। उसने किशोर गुलाम को इतनी सुविधाएं दी थीं कि उसका जीवन अन्य गुलामों की तरह न था, फिर भी वह क्यों भाग निकला, यह बात निकोलस की समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपने नौकरों को उसकी खोज में चारों ओर भेजा। यानी एक दिन निकोलस को किसी काम से शहर जाना था और उस छोटे गुलाम को क्या है, बुखार आ रहा था, तो इसलिए वो उसे घर पर ही छोड़ गया। तो वो जो किशोर गुलाम था वो वहाँ से भाग निकला। तो निकोलस को समझ नहीं आया कि उसने मतलब इस किशोर गुलाम को इतनी अच्छे तरीके से रखा, उसे दोनों समय खाना भी दिया, वर्दी भी दी, यानी सारी सुविधाएं दी, फिर भी वो वहाँ से क्यों भाग गया। अगले दिन दोपहर के समय नौकर किशोर को खोजकर पकड़कर ले आए। निकोलस बेचैनी से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके लाए जाते ही उसने खूंटी पर से हंटर उतारा और कड़क कर पूछा, नमक हराम, तुझे मैंने इतनी सुविधाएं दी फिर भी तू भागा, और 3-4 हंटर उसके शरीर पर मारे। किशोर गुलाम दर्द से तड़प उठा। यानी नौकर उसे थोड़ी देर बाद पकड़कर ले आए निकोलस के सामने। तो निकोलस ने क्या किया, अपना हंटर उतारा और उससे पूछा कि मैंने तुझे इतनी सुविधाएं दी फिर भी तू यहाँ से भाग गया, और उसके 3-4 हंटर मारे, जिससे जो किशोर गुलाम था उसे दर्द होने लगा। मालिक, मैंने गलती की है, उसकी सज़ा आप मुझे दीजिए। हाथ जोड़कर गुलाम रोता हुआ बोला, अब आगे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, यह पर नीच तू तो कृतघ्न निकला। निकोलस ने घृणा भरे स्वर में उससे कहा। किशोर गुलाम बोला, मालिक, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु आज़ादी की चाह मुझे भगा ले गई। मैं तो अब भी आपका गुलाम ही हूँ। बता, मैंने किस प्रकार की आज़ादी तुझे नहीं दी? तुझसे कोई कठोर काम लिया? मेरे उपहारों का यह बदला तूने दिया। यानी उस बालक ने बोला कि मालिक, मैं तो आपका आभारी हूँ, लेकिन आज़ादी तो सबको चाहिए, तो मुझे भी क्या है, आज़ादी की चाह थी, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था। मालिक, आपके उपकारों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु जो आज़ादी आपने मुझसे छीनी है उसके सामने तो यह सब तुच्छ है। निहीर स्वर में बोला किशोर गुलाम, मैंने तुझे कीमत अदा करके खरीदा है, बता इसमें मेरा क्या दोष है? निकोलस ने कहा।
मालिक, क्या आपने मुझे मेरी इच्छा से खरीदा था? किशोर गुलाम ने कहा। यानी निकोलस ने कहा कि मैंने तो पैसे देकर तुझे खरीदा है। तो उस किशोर गुलाम ने उत्तर दिया कि क्या आपने मेरी इच्छा से मुझे खरीदा था? यानी पैसे ही तो दिए हैं, मेरी इच्छा तो नहीं पूछी कि मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ या नहीं। क्या कहा, गुलामों की इच्छा की भी कोई कीमत होती है क्या? यह अधिकार तो तूने गुलाम बनते ही खो दिया था, निकोलस ने कहा। नहीं मालिक, मैं गुलाम तो रहा, परंतु अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करने का अधिकार तो सदैव मेरे साथ रहेगा। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर जहाज़ पर कैद करके लाया गया। मैंने स्वयं को तो किसी के हाथ नहीं बेचा। मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे गुलाम बनाया गया, विवशता भरे स्वर में बोला किशोर गुलाम। यानी उस बालक ने बोला कि मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया, मुझे तो ज़बरदस्ती बंदी बनाया गया है और मुझ पर जुल्म किए गए। निकोलस को उसके स्वर की पीड़ा सहन न हुई। वह कुछ सोचकर नौकरों से बोला, इसे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। किशोर गुलाम कृतज्ञता से निकोलस के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मालिक, यह उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। आपके इस उपकार को ध्यान में रखकर मैं आपको सचेत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपके बंदी गुलाम अफसर की प्रतीक्षा में हैं। वे सब एक साथ आप पर हमला करके आपको मार डालेंगे। ठीक है, मैं उनका भी बंदोबस्त करूँगा, निकोलस बोला। और सवेरे ही सब गुलामों को सूचना मिली कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। यानी उसने बालक ने कहा कि जो सभी बंदी हैं उनको भी आप छोड़ दीजिए, वरना वो आप पर हमला कर देंगे। तो निकोलस ने दूसरे दिन सुबह और भी जो गुलाम थे उनको भी आज़ाद कर दिया। गुलामों को इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। उनके बंधन खोल दिए गए। सभी गुलाम आज़ादी की खुली हवा का आनंद उठाते हुए वहाँ से चल दिए, परंतु किशोर गुलाम वहीं खड़ा रहा। क्या तू इन लोगों के साथ नहीं जाएगा? निकोलस ने पूछा। नहीं मालिक, मैं आपके पास रहकर ही आपकी सेवा करूँगा, किशोर गुलाम आंखें झुकाकर बोला। निकोलस ने उसे गले से लगा लिया। अंत में वही निकोलस की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। यानी किशोर बालक ने अंत में क्या किया कि वो वहीं पर रुक गया उसकी सेवा करने के लिए निकोलस की, क्योंकि वो अपनी इच्छा से उसकी सेवा करना चाहता था।